कितने दिन से आप सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन चला रहे हैं? कितने दिन से आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप चला रहे हैं? और इन सारे संसाधनों को क्या सभी लोग सही मायने में सदुपयोग में ला रहे हैं? संसाधन कौन से? वही स्मार्टफोन, आईफोन। जितना भी महंगा से महंगा फ़ोन हो, बहुत सारे लोग आज भी उन फ़ोनों से या तो बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, अन्य ऐसे ही सोशल साइट्स पर सफरिंग करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इस पर म्यूजिक, डांस, वीडियो फिल्में और तमाम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन होता है। लेकिन क्या आप इस मोबाइल से सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं ऐसे जो इससे बहुत ज़्यादा कुछ लाभ उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है। आप सभी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, इसलिए आप लोगों को बार बार जागरूक करना मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है। मुझे जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, उन सारी चीज़ों से आप लोगों को भी मैं रूबरू कराना चाहता हूं। देखिए, आज भी ये क्वाइन मेरे हाथों में है, सिंबॉलिक क्वाइन, प्लेटिन क्वाइन। जी हाँ, इसी का एक ऐसा वर्जन, एक ऐसा प्रोटोकॉल आया है मार्केट में, पीएलसी अल्टीमा। अभी भी वक्त है, विलंब नहीं हुआ है। विश्वास कीजिए, जय जयकार हो जाएगी। जो दोस्त, साथी, मित्र इस पर विश्वास किए, 6 दिसंबर 2021 को आया था दोस्तों। $1 कीमत थी, $1, सिर्फ $1। अभी 6 दिसंबर 2021 को ये तमाम ऐसे एक्सचेंजों पर, जैसे वीबॉक्स एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज के बारे में आप लोग अगर जान रहे होंगे तो वजीर एक्स, बाइनेंस, जेप पे, इस तरह के तमाम एक्सचेंज हैं जिन पर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी यहाँ से खरीदा और बेचा जा सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कह लीजिए या इसके डिटेल्स में आप लोग जाएंगे तो उसमें कई एक लिंक मिल जाएंगे, वीबॉक्स के, बाइनेंस के, वजीर एक्स के, कॉइनडीटीएस के, या फिर और भी जो क्वाइन स्विच कुबेर है उसके मिल जाएंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन एक्सचेंजों में से 2, 3, 4 एक्सचेंजों पे लिस्टेड हुआ ये 6 दिसंबर 2021 को, और $1 कीमत थी पीएलसी अल्टीमा की। और आज बिलीव करेंगे आप लोग, यह $1,00,000 को क्रॉस करके नीचे आया है। $89,000 आज भी इसका रेट है। एक्सचेंज पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, वीबॉक्स पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को हैरानी होगी कि अगर जो लोग 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इसमें बिलीव करके कुछ पैसे निवेश कर दिए, वो आज अच्छा खासा पे आउट यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग भी समझिए, मेरे कहने का आशय ये है कि ये जो मोबाइल आपकी है, हर हाथों में, हर घरों में, हर परिवार में एक से बढ़कर एक मोबाइल लोग रखते हैं। और इन मोबाइलों से करते क्या है दिन भर? बहुत सारे लोग हैं जो इन मोबाइलों से सिर्फ और सिर्फ गाना, समाचार, अजय साहनी स्टार का रियल रिपोर्टर न्यूज ही देखते हैं। लेकिन उस न्यूज को देख के क्या उसमें की अच्छाइयों को यूज करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय भीम सेना, जय श्री राम लिखने से फुर्सत मिल गई हो, आंखों की पट्टियां खुल गई हों तो थोड़ा सा जाग जाइए। समाजवादी पार्टी का खुमार उतर गया हो तो थोड़ा सा जाग जाइए। भाजपा का नशा उतर गया हो तो थोड़ा सा जाग जाइए। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हो ना, अगर मन भर गया हो तो जाग जाइए। और जागने के साथ करिए क्या? अपने आप को समृद्ध करने के लिए कार्य कीजिए। इस मोबाइल को मनी मैग्नेट मशीन बना दीजिए। इस मोबाइल से मैं भी 10 साल तक, सन 2010 के दरमियान से ही जो भी स्मार्टफोन या इस तरह की चीज़ों को हम लोग यूज करना शुरू किए, तभी से लेकर मैं 10 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ इतना समझता था कि मुझे YouTube देखना है, Facebook देखना है, और व्हाट्सएप जान गए तो व्हाट्सएप देखना है। लेकिन जब ये समझ आया कि नहीं, इससे भी आगे कुछ देखा जा सकता है, कुछ वेबसाइट्स को विजिट किया जा सकता है, इसी मोबाइल में कई एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके
इससे पैसे कमाए जा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां खरीद कर लाई जा सकती हैं या फिर इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर ये मानसिकता, ये थॉट, ये कॉन्सेप्ट बदल गया। और जब बदला तो आज बदला बदला सा पूरा जो है खुमार नजर आता होगा। नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, वो कभी नहीं आएगा। नजरिया बदलो, सोच बदलो। धूप में आप निकलोगे जब, आपके आंखों को धूप लगेगी, लेकिन जब उस पे काला चश्मा पहन लोगे तो वही धूप आपको छांव में तब्दील हो जाती है। ये नजरिया का फर्क होता है। यानी आपने चश्मा चढ़ा रखा है तो धूप है लेकिन छांव लगने लगती है। कहने का आशय ये है कि आप लोग जब खुली आंखों से, सही मन से, इत्मीनान से देखोगे तब जाके सच्चाई से रूबरू हो पाओगे। आप लोग सकारात्मकता से जब चीज़ों को लोगे तो सच्चाई से रूबरू हो पाओगे दोस्तों। और जब तक सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहोगे तब तक आप उसी रजाई में घिरे रहोगे जो बरसों बरसों से आप ओढ़े आ रहे हो। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें उलझुल हैं, फालतू हैं, बेकार की हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जब आदमी पहले, जैसे कोई व्यक्ति आपका दोस्त हो, मित्र हो, वो आपको किसी प्रकल्प के बारे में बताया हो, आपने उस पर कार्य किया या नहीं किया, आपने उसे सुना या नहीं सुना। कुछ लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, तुम वेस्टीज के बारे में बता रहे हो, तुम मल्टी लेवल मार्केटिंग के तमाम कंपनियों के बारे में बता रहे हो, चलो हम उसको कर लेते हैं तुम्हारे कहने से। आपने उसे कर लिया, लेकिन उसी काम को करके कुछ लोग बहुत आगे चले गए, लेकिन बहुत हजारों लोग, लाखों लोग कहीं नहीं गए। वो लोग बस शुरू किए, आईडी लगाए, पैसा लगाए और डंप कर गए। ऐसा क्यों होता है? आप मानिए उस बात को। जो लोग लीडर बन जाते हैं, जो लोग बहुत आगे चले जाते हैं, उन लोगों में, आप में फर्क क्या है? आपने आईडी लगाया किसी और के कहने पे, किसी दोस्त मित्र के कहने पे, मेरे कहने पे आईडी लगाया और मेरे कहने पे लगा तो दिया, लेकिन क्या आपने उसके आगे के प्रकल्प को फॉलो किया? क्या आपने उसके आगे के कार्य को करना चाहा? क्या कोई जूम मीटिंग अटेंड किया? क्या कोई और सेमिनार वेबिनार आपने ज्वाइन किया? क्या आपने सीखने की प्रक्रिया पे आखिर क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आपने पैसा देकर 1000, 2000, 10,000, 50,000, जितने की भी आईडी लगाया, आपने जैसे एहसान कर दिया उस एजेंट पे या उस दोस्त पे कि भैया लो तुम्हारे कहने पे लगा रहा हूं यार, कोई बात नहीं यार, देखेंगे, तुम बोल रहे हो लाखों का फायदा होगा, नहीं होगा तो देखेंगे साले को क्या करना है। बाद में आपका एक चवन्नी नहीं फायदा हुआ, फिर आप अपने उस दोस्त को गलत समझ लिए, बेईमान समझ लिए, जबकि उसमें उसका दोष नहीं था। वो आपको एक प्रकल्प से जोड़ा जरूर, लेकिन वो ये नहीं हो सका कि आपने अपना दायित्व निभा दिया। आपने बस ज्वाइन करके आईडी लगा के भूल गए उसको, पासवर्ड तक भूल जाते हो आप लोग भैया। यानी अपने आईडी पासवर्ड को ही भूल गए। आप काम करना तो दूर की बात छोड़ दो। तो नेटवर्क प्रोसेस में क्या होता है, वहां पर ज्वाइनिंग करना होता है। आप जुड़ते हो, किसी और को भी ज्वाइनिंग करवाते हो, कोई प्रोडक्ट सेल करवाते हो तो आपको कमीशन आता है, पे आउट आता है। यहाँ पीएलसी अल्टीमा एक ऐसा प्रकल्प है जहां पे आप ज्वाइनिंग करवाओगे तो भी आएगा, यह बात दिगर है, बहुत अच्छा पे आउट आएगा। लेकिन अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कराओगे, सिर्फ अपना पैसा निवेश कर दोगे तो भी आपको एक बड़ा पे आउट आएगा। किसी से मत बताओ, आप किसी को मत ज्वाइन कराओ, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए तो भी पैसा आ रहा है। हमारे एक मित्र हैं सोनू तिवारी जी, देवरिया रुद्रपुर विधानसभा के रहने वाले हैं। हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र हैं। हरिंद्र चौधरी को, सोनू तिवारी को बहुत ज़्यादा पे आउट आया है इस महीने, अच्छा खासा लाखों रुपए में आया है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से ही निवेश किया था। 1.25 लाख, 2 लाख के लगभग निवेश किया था। 1.5 लाख के समथिंग उनका पे आउट एक महीने में आ गया। अगला महीना बाकी है, 10 महीने बाकी हैं अभी। कहने का आशय ये है, आप इस पूरे प्रोजेक्ट को समझ जाओगे, इसकी ताकत को समझ जाओगे। शेयर मार्केट जिस तरह होता है उसी तरह का इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने दौलत को, अपने धन को बड़ा कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। रिस्क फैक्टर है, कोई बात नहीं, रिस्क फैक्टर है तो थोड़ा सा निवेश कर लो, डर लग रहा है तो थोड़ा सा करके देख लो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो जिस क्षमता के हैं उन्हें हर हाल में इस कार्य को करना चाहिए। करने से एक नई टेक्नोलॉजी से पहले तो आप इजाद होंगे, पहले तो आप एक तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, एक नए प्रकल्प को जान पाएंगे। पुरानी जो जंग लगी हुई, जो धूल जमी हुई आपकी जानकारियां हैं, उसकी कुछ परतें जो है धुलेंगी, साफ होंगी, तो समझ में आएगा कि दुनिया कहीं और भी जा रही है यार।
विदेशों में लोग क्या कर रहे हैं जो हमसे कई कोस आगे चल रहे हैं। हम लोग जो है बस अपनी परिपाटी पे चल रहे हैं, बस अपने गणित गुड़ा भाग को लगा रहे हैं। हमको ये पता है कि भैया फलाना जो है कार्य होता है, हमारे बाबूजी दादाजी पपराजा जी करते आ रहे थे, फूफा जी मौसा जी जो कर रहे हैं उसी के आसपास हम भी मंडराते हैं। हमारे गांव में कोई खोल दिया मेडिकल स्टोर, कोई स्कूल, कोई पेट्रोल पंप, बस हम उसी का पीछा करने लगते हैं। पूरी जिंदगी में उसके पीछे पीछे हमको कंपटीशन उसी से लगा रहता है। ठीक है, कोई बैंकॉक चला गया, सऊदी अरब चला गया, जाके भूजा बेच रहा है, बतासा बेच रहा है, जाके वहाँ बकरी चरा रहा है, हम भी भैया वही करके उससे आगे निकल जाएंगे। यही बस ख्वाहिशें हैं। और क्या है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, क्या है और प्रकल्प जानना ही नहीं चाहते हैं। किसी से सुन लिया प्रॉपर्टी में रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत फायदा है, प्रॉपर्टी में क्या फ्रॉड नहीं होता है। प्रॉपर्टी में ऐसे ऐसे खतरनाक फ्रॉड करने वाले बैठे हैं कि जहां पर आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आप किसी और के कहने पे पैसा लगाए, आपके उसने पैसा लगा दिए और वो आपने तो काम किया नहीं, अपनी जवाबदारी से आप पीछे हट गए। वो आदमी भी अपना काम करते रहा, अपना चलते रहा, आपने उसे दोष दे दिया और आपका डूब गया पैसा। फिर वो दूसरा प्रपोजल आपके पास लेके आया तो आप उसी नज़रिए से देख रहे हैं, पिछली वाली नज़रिए से। 4 साल पहले आए थे तुम यार, बताए थे चीज़, क्या हुआ उसका पैसा निकलवाओगे? हाँ, वो पैसा पहले निकलवाओ, वही इसमें डाल दो, ऐसा बोलते हैं आप लोग। ये बकवासें बंद कीजिए। वो पुराना प्रकल्प जो बताया था, अपनी गलती से आपने उसमें पैसा डुबाया है, या आपने ज्वाइन किया, कुछ किया ही नहीं आपने, वो क्यों करेगा आपके लिए कार्य? आपको करना था, लेकिन कोई नहीं। अब दूसरा जो प्रकल्प बता रहा है उसमें बिलीव करो, हो सकता है वो कुछ नया इंफॉर्मेशन, नई बात, नई टेक्नोलॉजी लेकर आया है। हमारे उत्तम चंद निषाद जो चौरी चौरा विधानसभा के रहने वाले हैं और बहुत शानदार लीडर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा पूरा टीम और लश्कर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो उसी लेवल पर जिन लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं बोल रहे हैं भैया आप इसमें निवेशक हैं तो निवेशक की तरह रहिए, नेटवर्कर हैं तो नेटवर्कर की तरह काम कीजिए। हमारे एक बाबा नागेश्वर दास हैं जो बिहार सिवान में अपना बिगुल बजा रहे हैं, शानदार प्रोजेक्ट। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए महीने महीने आपका पे आउट आ रहा है। अगर आपने इसमें बहुत छोटी सी रकम, आप यकीन कीजिए 11,000 का फार्म खरीदना है, उसमें आपको भरना है, पीएलसी का रेट जैसा रहेगा वैसा इन्वेस्टमेंट होगा। 25,000 से लेके 50,000, 1 लाख रुपया तक भर सकते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा, 25,000 का फॉर्म खरीद लीजिए, 55,000 का फॉर्म खरीद लीजिए, 1,10,000 का खरीद लीजिए। इस तरह से करके वो बढ़ते जा रहा है। 5,50,000 तक का फार्म साइज खरीद लीजिए। 11,000 यूरो का यानी कि 11 लाख का फार्म साइज खरीद लीजिए। उसमें कैपेसिटी है, भर दीजिए 20 लाख, भर दीजिए 25 लाख, आप लोगों का बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। जितनी कैपेसिटी है उतना ही करिए, 50,000, 55,000, 60,000, 1 लाख, जो जितना कर सकता है उतना निवेश करे, उसका लाभ उठाए। ये सोनू कुमार साहनी तुम जाओगे भाई, बैन करूंगा तुमको, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद कर रहे हो ना, यही करते करते बस मुर्दाबाद हो जाओगे तुम लोग भैया। ये पार्टियां जो है तुम लोगों को क्या देंगी और क्या दी हैं, ये तुम गुड़ा भाग लगाते रहो और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो, खत्म हो जाएगी कहानी तुम लोगों की। यहाँ बात चल रही है दूसरी और वीआईपी पार्टी जिंदाबाद करने आ रहे हो। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जैसा है यही करते करते रह जाएगा, परेशान रहेगा, लेकिन जय जयकार हमारी जारी रहेगी। और कुछ खबरों के साथ हाजिर होंगे। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज को आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, आप सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।